Assalamualaikum, welcome back with my another interesting and informative वीडियो। ये वीडियो 15 पेपर के सॉल्यूशन जो मैंने कहा था कि कुछ क्वेश्चंस जो है वो रिपीटेड हैं और कुछ क्वेश्चन जो है हार्डली 5 से 6 क्वेश्चन जो है वो रिपीट नहीं हुए हैं, न्यू क्वेश्चंस हैं। तो उसके मैथमेटिक्स से रिलेटेड कुछ सॉल्यूशंस हैं और मैथमेटिक्स के हार्डली 4 ही क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि रिपीट नहीं हुए हैं, तो उसका सॉल्यूशन आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। नेक्स्ट फेज़ में फिर इंशाल्लाह इंग्लिश के जो रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है उससे रिलेटेड बात की जाएगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन इन्होंने पूछा था, इफ़ 9 मैन नीड 15 डेज टू कंप्लीट अ टास्क, मतलब 9 लोगों को 15 दिन रिक्वायर्ड होंगे कंप्लीट टास्क करने के लिए। तो हाउ मेनी डेज वुड इट टेक टू कंप्लीट दिस टास्क इफ 3 एडिशनल मैन वर एम्प्लॉयड। इट मीन्स ये कि ये 9 लोगों को मिलके 15 डेज़ में एक टास्क कंप्लीट करना है, मज़ीद उसमें 3 लोग ऐड हो जाएंगे तो कितने दिन में ये टास्क कंप्लीट होगा। इतनी सिंपल सी बात यहाँ पर फाइंड करनी है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है, राइट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर सी, यस दिस इज़ 11, 1 डिवाइडेड बाई 4 इज़ द राइट आंसर। इसको सॉल्व करने का बहुत सिंपल सा वे है। सबसे पहले हमें यहाँ पर मेंशन है कि नंबर ऑफ मैन, सबसे पहली चीज़ नंबर ऑफ मैन डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दी टास्क आप कह लें या वर्क कह लें, इट्स अप टू यू। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, 9 को सबसे पहले मल्टीप्लाई करना होगा 15 से, तो ये आ गया हमारे पास 135। सबसे पहला टारगेट ये। अब नेक्स्ट जो फेज़ है इसका, नेक्स्ट फेज़ में आप क्या करोगे, उन्होंने कहा कि एडिशन करना है। विद द एडिशन, किसका एडिशन, 3 मज़ीद लोग इसमें अगर ऐड कर दिए जाएं, 3 मज़ीद लोग अगर मैं ऐड कर देता हूँ, तो अब इसमें देखें चेंजिंग बहुत सिंपल सी है। देयर विल बी 9 ऑलरेडी मौजूद थे, 3 को हम ऐड कर रहे हैं, इट मीन्स डैट इट इज़ इक्वल टू 12 मैन। अब यहाँ पर क्या होगा, सो डेट द सेम वर्क, यानी जो 15 डेज में वर्क कंप्लीट हो रहा था वो सेम वर्क कंप्लीट कितने दिनों में होगा, विल बी कंप्लीटेड इन, उसके लिए आपने करना कुछ भी नहीं है। 135 ऑलरेडी जो कि हमने मल्टीप्लाई किया था, इससे हम डिवाइड कर देंगे 12 को, तो राइट आंसर जो हमारे पास आ जाएगा 11, 1 डिवाइडेड बाई 4 डेज इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की जरा मूव करते हैं, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। जी हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये थोड़ा सा फिजिक्स से रिलेटेड है। कहते हैं हाउ मेनी माइल्स डज अ कार ट्रेवल इफ इट्स एवरेज एट द रेट ऑफ 35 माइल्स एन आवर फॉर 3 आवर्स एंड 24 मिनट्स। इन शॉर्ट ये कि हमें डिस्टेंस मालूम करना है। इस सवाल में जो मेन टारगेट है हमारा वो डिस्टेंस फाइंड करना है हमें, और डिस्टेंस को फिजिक्स में जो इंडिकेट किया जाता है वो एस से किया जाता है, ठीक है। अच्छा, आगे कह रहे हैं जो एवरेज स्पीड की इन्होंने बात की वो हमारे पास क्या है, स्पीड को मैं डिनोट कर रहा हूँ। जी हाँ, तो हम इसको सबसे पहला काम जो होगा इसको कन्वर्ट कर लेंगे आर में। और कैसे कन्वर्ट होगा, क्योंकि 3 तो ऑलरेडी आर में है तो इसके साथ हम कुछ भी नहीं करने वाले। इसको डिवाइडेड बाय हम 60 कर देंगे। जब डिवाइडेड बाय 60 करेंगे आप तो 2 1 2 2 2 4 2 3 6 हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर मज़ीद इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए, 2 6 12, 2 1 2 2 5 10, 3 2 6 हो जाएगा और 3 5 15। तो इन शॉर्ट ये कि हमारे पास टाइम जो आ गया वो 3 2:5 हमारे पास टाइम आ गया। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ 5 3 15, यानी कि 17/5 हमारे पास टाइम आ गया। अच्छा, यू नो वेरी वेल कि जो डिस्टेंस को मैंने कहा था हम एस से डिनोट करते हैं, तो डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है
वो होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो जब आप स्पीड ऑलरेडी गिवन है 35 और टाइम जो है वो 17/5 है, तो 5 की टेबल में अगर देखा जाए तो 5 7 से 35 होता है, और 17 को जब 7 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 119। यस, दिस इज़ अ डिस्टेंस एंड राइट ऑप्शन इज डी। मज़ीद कुछ क्वेश्चन देखते हैं। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ अ फैमिली ऑफ 9 पर्सन स्पेंड रिस 4800 इन 8 मंथ। सिंपल सी बात है, एक फैमिली के 9 लोग हैं, स्पेंड कर रहे हैं इतने रुपीस 8 मंथ में, तो हाउ मच विल ही स्पेंड बाय अ फैमिली ऑफ 24% की अगर फैमिली है तो वो 16 मंथ में कितने रुपीस स्पेंड करेंगे। तो ये हमें यहाँ पर फाइंड करना है, और इसका ऑप्शन जो ए है वो इज़ द राइट आंसर। बस लर्निंग वर्ल्ड विद फन में बात हम करते हैं सॉल्यूशन के हवाले से, तो बात कर रहे हैं सॉल्यूशन के हवाले से। सबसे पहले हमें ये चीज़ फाइंड करनी है कि 24% जो है वो 16 मंथ में कितनी रुपीस जो है वो स्पेंड करेंगे। ठीक है, आप इन शॉर्ट लिख सकते हो मनी स्पेंड। नाउ जब सॉल्यूशन की तरफ मूव करोगे आप, तो सबसे पहले देखना ये है, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ MS, समझ जाइएगा मनी स्पेंड की बात हो रही है। कितने लोग, 9 पर मीन्स पर्सन्स। ठीक है, तो उसका जो अमाउंट इन्होंने दिया वो दिया रिस 400 कितने मंथ में, 8 मंथ में, इन 8 मंथ। तो अब आपने क्या करना होगा, बहुत सिंपल सा जो इसमें कंडीशन अप्लाई होने जा हुआ, MS मैंने जैसे कहा बाय अ पर्सन इन 1 मंथ। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि 1 मंथ में कितना, क्योंकि हमें 16 मंथ का एक टारगेट मिला है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि 1 मंथ में कितना। तो जो अमाउंट थी ऑलरेडी मैंने मेंशन किया था 4800। अब इसमें आप क्या करोगे, 9 पर्सन्स की बात हो रही है, तो 8 को मल्टीप्लाई बाय क्या कर दोगे आप, 9 कर दोगे। क्यों, वजह 8 मंथ की बात हो रही थी और पर्सन कितने थे, 9 पर्सन थे, इसलिए हमने डिवाइड के फॉर्मेट में इसको शो किया। अब जो नेक्स्ट फेज होगा हमारा, नेक्स्ट फेज, तो उसके लिए क्या करेंगे आप कि 24% की बात की गई है, मनी स्पेंड बाय 24 persons इन 1 मंथ। तो वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सेम यही एग्जैक्ट जो होगा वो फार्मूला होगा कि 4800 की बात कर दी गई, और इसमें क्योंकि 24 का काउंट है तो मल्टीप्लाई करेंगे हम 24 से, और इसको जो डिवाइड करेंगे हम, ये जस्ट मैं डिवाइड की इंडिकेशन आपको दिखा रहा हूँ, 8 मल्टीप्लाई बाय 9 को। अब ये स्टेप जब आप कंप्लीट कर चुके, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास जो कंडीशन आएगी, जो 24% जो है वो 1 मंथ में जो स्पेंड कर रहे हैं वो कर रहे हैं 1600 रुपीज़। ठीक है, इसकी सिंपल सी सिंप्लीफिकेशन है, यू नो वेरी वेल अबाउट सिंप्लीफिकेशन, तो अभी यहाँ पे मैं आपको सिंप्लीफिकेशन शो नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट, जब ये आपको 1 मंथ की अमाउंट पता चल गई, तो ऑब्वियसली सी बात है कि आप यहाँ पर अभी ईज़िली निकाल सकते हो कि जो मनी स्पेंड हुआ बाय 24 पर्सन्स ने जो 1 मंथ में किया, 1600 किया है, तो ऑब्वियसली सी बात है जब 16 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे, 1600 को मल्टीप्लाई कर दोगे आप 16 मंथ से, तो आपके पास जो राइट आंसर आएगा 25600 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मज़ीद कुछ क्वेश्चन देखते हैं, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। जी हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कहते हैं अ मैन ड्राइव्स अ डिस्टेंस ऑफ 120 माइल्स एट एन एवरेज ऑफ 40 माइल्स पर आवर
and then written at an average speed of 60 miles per hour. What is his average speed in miles per hour for the entire trip? इन शॉर्ट ये कि हमें एवरेज स्पीड फाइंड करनी है और टोटल जो इंटायर ट्रिप हुआ है। इन शॉर्ट ये कि अगर मैं आपसे कहूँ कि ये है 120 माइल्स, ये जाने की बात कर दी और रिटर्न आने की बात कर दी, तो वो भी क्या आ गया 120 माइल्स। अच्छा, सबसे पहले अगर मैं टोटल डिस्टेंस की बात करूं तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पर अगर देखा जाए जो कवर हुआ है वो 240 हुआ है, यानी टोटल डिस्टेंस हमें पता है कि ये क्या हो गया 240 हो गया। अच्छा, स्पीड का जो फार्मूला होता है एज यू नो वेरी वेल कि जो स्पीड का फार्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। दिस इज द फार्मूला ऑफ स्पीड। अब यहाँ पर दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन जो हमारे पास है, जो स्पीड इन्होंने जो दी हमें वो 40 माइल्स की दी, और सेकंड यहाँ पर इन्होंने बात कर दी 60 माइल्स की। तो सबसे पहला काम हमारा टारगेट होगा कि टाइम अगर हमें पता होगा देन ही हम जो है वो फाइंड कर सकते हैं स्पीड। तो अब सबसे पहले यहाँ पे हम दो टाइम्स निकालेंगे। फर्स्ट वन क्योंकि फार्मूला ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, तो इस हिसाब से टाइम का जो फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि d अपॉन s। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहली कंडीशन है हमारे पास जो टाइम निकालने के हवाले से, इसको मैं नाम दे देता हूँ टाइम 1। तो डिस्टेंस जो हमारे पास आएगा और जो टाइम 1 की बात की जा रही है तो 120 आएगा और टाइम क्या हो जाएगा 40। इट मीन्स दैट 3 आवर्स जो है वो टाइम आ गया, जिसको हम T1 से डिनोट कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो टाइम नंबर 2 है। यस, दिस इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन डिफरेंस सिर्फ ये है, एक छोटी सी मिस्टेक है यहाँ पर कि ये आपकी स्पीड हो जाएगी, सॉरी। और सेम फॉर दिस केस क्योंकि हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया हुआ इसको। अच्छा, अब क्या होगा, डिस्टेंस हमारे पास जो इन्होंने इसमें गिवन दिया वो भी क्या है हमारे पास 120 है और ये हो गया 60। तो इसको जब डिवाइड आप करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2 आवर्स। तो टोटल जो टाइम हमारे पास आ गया वो कितना आ गया ट्रिप का, वो आ गया 5 आवर्स। एज यू नो वेरी वेल कि टोटल डिस्टेंस हमारे पास है 240 और जो टोटल टाइम है ट्रिप का वो 5 आवर्स है। और स्पीड का फार्मूला मैंने पहले ही बताया। तो नाउ स्पीड का जो फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम के, और डिस्टेंस हमारे पास क्या था टोटल 240 और टाइम जो है वो 5 है। तो इट मीन्स दैट 5 1 5, 5 4 20 और ये यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 8 तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारे पास 48 होगा, जो हमें ऑप्शन में गिवन है। मज़ीद इस तरह के सॉल्यूशंस और पास्ट पेपर या आने वाले पेपर में कोई अगर रिपीटेड क्वेश्चन नहीं होते हैं तो उसका सॉल्यूशन इंशाल्लाह टाइमली आपसे शेयर होगा। तो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड, जॉइन लर्निंग विल विद फन। थैंक यू।